हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग जानने वाले हैं सेल्स वाउचर में सेल बी टू बी और सेल बी टू सी होता क्या है, और क्यों सेल बी टू बी और सेल्स बी टू बी और बी टू सी का वाउचर क्रिएट किया जाता है। क्रिएट करने के क्या स्टेप्स हैं, वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए पहले हम चर्चा कर लेते हैं सेल बी टू बी और बी टू सी के बारे में। तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि जो हमारा सेल्स वाउचर है, सेल्स वाउचर इसका शॉर्टकट की होता है या फेट, क्या होता है या फेट। और इसका इस्तेमाल उस समय करेंगे जब चाहे कोई गुड्स सेल करें, चाहे कोई सर्विस सेल करें। ठीक है, गुड्स सेल करें या कोई सर्विस सेल करें, दोनों ही कंडीशन में अगर वो माल सप्लाई कर रहे हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, सेल्स वाउचर। किसका इस्तेमाल करेंगे, सेल्स वाउचर का। हाँ ध्यान रहे, सेल वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जीएसटी जब से आया उस समय से थोड़ा सा रूल चेंज हो गया। रूल चेंज हुआ क्या कि जो सेल वाउचर का जो हम लोग इस्तेमाल करते थे उसके अंतर्गत, सेल्स वाउचर के अंतर्गत जीएसटी के अनुसार हम लोग वाउचर क्रिएट करने लगे। इससे फायदा यह हुआ कि जीएसटी का रिपोर्ट देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या फायदा है, ध्यान देना। जैसे होता यह है कि जब जीएसटी का रिपोर्ट हम देखने जाते हैं तो वहां पे बना है सेल बी टू बी और सेल बी टू सी। लेकिन अगर नॉर्मल वही क्वेश्चन अगर सेल वाउचर में कर दें तो आगे चल के हमको समझ में नहीं आएगा कि सेल बी टू बी का रिपोर्ट क्या होता है और सेल बी टू सी का रिपोर्ट क्या होता है। इसीलिए पहले हम लोग सेल वाउचर में उसका इस्तेमाल ना करके उसी के अंतर्गत दो वाउचर क्रिएट करेंगे, और दोनों वाउचर में हम लोग एक वाउचर क्रिएट करेंगे सेल्स बी टू बी, जिसे बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस, और एक क्रिएट करेंगे सेल्स बी टू सी, जिसे बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। कस्टमर कस्टमर तो दोनों है, लेकिन कंज्यूमर बोलेंगे यहाँ पे। अब सवाल यह कि सर सेल बी टू बी कहाँ पे इस्तेमाल होगा और सेल बी टू सी कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो अगर कोई पर्सन है, कोई बिजनेसमैन है और इसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, और यहाँ पे भी कोई बिजनेसमैन है और इसका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, तो जब दो व्यापारियों के भी ट्रांजेक्शन होता है और ये भी रजिस्ट्रेशन कराए हैं और ये भी रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं सेल बी टू बी। लेकिन अगर इनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और यह अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, या कोई पर्सन है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे बी टू सी। मतलब सेल करेंगे, सेल ही करेंगे, लेकिन डायरेक्टली सेल वाउचर में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम अपने सुविधा के अनुसार आगे चल के रिपोर्ट देखने में कोई दिक्कत ना हो, तो इसीलिए हम लोग बनाएंगे सेल बी टू बी और सेल बी टू सी का वाउचर। वाउचर क्रिएट करेंगे, लेकिन दोनों का मेन जो वाउचर है वो कौन सा वाउचर है, सेल वाउचर ही है। मतलब सारा सेल वाउचर में ही जाएगा, ठीक है। लेकिन काम हमारा आसान हो जाए, ठीक है, रिपोर्ट आसानी तरीके से देख ले कि सेल बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन कितना किया हूं और बिजनेस टू कंज्यूमर का ट्रांजेक्शन कितना किया हूं, यह रिपोर्ट हर जगह सही से देख लूं, चाहे डे बुक में देखना हो, चाहे हमारा जीएसटी रिपोर्ट में देखना हो, तो आसानी तरीके से देख सके। इसीलिए वाउचर क्रिएट करते हैं। अगर ऐसा सवाल नहीं रहता तो हम आराम से सेल वाउचर में इस्तेमाल करते, जैसे परचेज वाउचर का प्रयोग किए थे। ध्यान रहे, इसमें भी तीनों मोड आएगा, ठीक है। आइटम इनवॉइस भी आएगा, अकाउंटिंग इनवॉइस भी आएगा और एज वाउचर भी आएगा। ऐसा मत समझना कि इसमें तीनों नहीं आएगा, इसमें भी तीनों आएगा।
अब चाहे B2B हो चाहे B2C हो, चाहे केवल सेल वाउचर, उससे मतलब नहीं है, ये तीनों ऑप्शन उसमें भी दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए और भी थोड़ा समझते हैं। अब देखो सेल B2B का जो हम लोग वाउचर क्रिएट करेंगे या सेल्स B2C का जो वाउचर क्रिएट करेंगे, इन दोनों के लिए वही रूल रहेगा। इंटर स्टेट का जो रूल था और जो इंट्रा स्टेट का रूल था, रूल भी चेंज नहीं होने वाला है। इंटर स्टेट में मैंने बताया था IGST लगेगा और इंट्रा स्टेट में लगेगा CGST और ERGST, रूल भी सेम रहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक हम नॉर्मल सीखे थे परचेज वाउचर में CGST और ERGST और IGST लगाना, लेकिन हम इसमें ऑटोमेटिक ऑटो GST से बोलते हैं, ऑटो GST मतलब ऑटो GST सेट करना सीखेंगे। मतलब अपने आप बस बता देंगे इंटर स्टेट तो IGST आ जाएगा, बता देंगे इंट्रा स्टेट तो अपने आप CGST और SGST आ जाएगा। मतलब ऑटो GST सेट करना भी हम लोग सीखने वाले हैं सेल B2B में और सेल B2C में। और एक और स्टेप सीखने वाले हैं राउंड अप। राउंड अप कैसे लगता है, मतलब आपको पाया हूं मैं 49 पैसे से कम हो तो 0, उससे ज्यादा हो तो 1 रुपया, मतलब सारा सेटअप लोग सीखने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं, और प्लस प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है, क्या इसके लिए स्टेप है और क्यों बनाते हैं। यही लिखा गया नोट्स में, पढ़ लीजिएगा आप लोग क्या करें। देखो, जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है तो यह बिजनेस टू बिजनेस सेल कहलाता है। इस वाउचर को क्रिएट करने के लिए यहाँ यहाँ जाना पड़ेगा। चलिए मैं सारा क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्रिएट करके दिखा रहे हैं आपको। क्यों क्रिएट किया जरा समझ आया ना आपको? ठीक है, चाहता तो मैं सारा सेल वाउचर में कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं बोलेगा गलत किए हो, लेकिन हमको दिक्कत होती है रिपोर्ट खोजने में, देखने में, ढूंढने में, इसलिए इसको बना रहे हैं। आ जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, अपने कंपनी को ओपन करते हैं। एक तो कभी इतना ठंडा पानी हो जा रहा है आवाज इधर जा रहा है। चलिए, पहले से बना होगा ना इसमें, तो हमको क्या करना है, पहले तो डिलीट करने दो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। अल्टर क्रिएट वाउचर टाइप और बनाते हैं सेल्स B2B। वो ब्रैकेट में लिखे है ना, हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते, बन जाएगा। नहीं बनाना, कंपनियां वही है, लेजर नहीं जाएगा, फाइनेंशियल चेंज हो जाएगा। चलो सेल B2B। अब देखो पूछा जाता है सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, मतलब ये जो B2B है ना, वो किससे रिलेटेड है, कौन सा वाउचर है हम बताएंगे सेल वाउचर।
फिर से देखो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, मतलब ये जो वाउचर बना रहे हो ये एक्टिवेट कर दें, या एक्टिवेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बोला जी होना चाहिए सर, तभी इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर से मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, मतलब जब हम लोग ये इनवॉइस प्रिंट करेंगे या बिल जनरेट करेंगे तो बिल का नंबरिंग कैसे आए? अभी तक तो हम लोग 102 GST 96 जो भी भरते थे देख के भरते थे। क्यों भरते थे देख के? क्योंकि हमारा सप्लायर देता था, उसी को चढ़ाते हैं। अब तो हम ही सप्लायर हो गए, हम ही माल बेच रहे हैं, तो हमको कौन देगा? हम खुद जनरेट करेंगे। तो ऑप्शन कई सारा दिया है, ऑटोमेटिक जनरेट कर लो, या ऑटोमेटिक मैनुअल कर लो, या केवल मैनुअल कर लो, या मल्टी यूजर ऑटो कर दो। तो हमने बोला नहीं सर, हमको तो ऑटोमेटिक सेट करना है, बार बार सेट ना करना पड़े, इसलिए लेंगे ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक लेने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक तो आ जाता वन, लेकिन ऐसे तो हमको करना नहीं है, हमको तो थोड़ा और सिस्टमेटिक तरीके से इसका नंबरिंग देना है, इसलिए यहाँ पे यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे। क्या करेंगे? यस करेंगे, और यस करते ही हमारे सामने ऐसा पापा विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे पूछा जाता है स्टार्टिंग नंबर, मतलब जो बाउचर का नंबरिंग देने वाले हैं, स्टार्टिंग नंबर कब कहाँ से, 1 से स्टार्ट करूं, 2 से स्टार्ट करूं, 4 से स्टार्ट करूं, यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला सर स्टार्टिंग से कर दो, तो उन्होंने बोल दिया स्टार्टिंग नंबर 1। ये पता है ना आप लोग को क्या मतलब है इसका? चलिए, उसके बाद अगला है विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, कितना कर दें यहाँ पे? 3 तक कर देते हैं। उसके बाद से प्रीफिल विथ 0, इसको करेंगे यस। अब देखो यहाँ पे फिर से अगला ऑप्शन दिया है रीस्टार्टिंग नंबरिंग। क्या दिया है? रीस्टार्टिंग नंबरिंग। क्या पूछा एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब आपकी कंपनी में जो सेटअप कर रहे हो कब से एप्लीकेबल होगा? तब बोलो सर 1 अप्रैल से ही कर दो, इसलिए 1 अप्रैल ही रहने देंगे। करो स्टार्टिंग नंबर 1, फिर से नीचे यहाँ पे आ जाओ, पार्टिकुलर में दिया है या नंबरिंग ईयरली चेंज हो, या वीकली, या नेवर, या मंथली, या डेली। तो डेली करेंगे तो भी दिक्कत है, मान लो एक दिन में 50 क्वेश्चन किया, 50 तक जाएगा, फिर अगले दिन 1 से चालू हो जाएगा। मंथली करेंगे तो भी दिक्कत है, ठीक है, नेवर कर देंगे तो भी दिक्कत है। ईयरली मतलब 1 साल में कितना हमने इनवॉइस इशू किया है, बिल इशू किया है, वैसे हमको मेंशन करने हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे? ईयरली। फिर अगला ऑप्शन दिया है प्रीफिक्स डिटेल। अब प्रीफिक्स डिटेल कब से एप्लीकेबल हो? तो बोला 1 अप्रैल से ही हो। चलो कोई बता दे प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? सफिक्स मतलब, चलिए यहाँ पे प्रीफिक्स डिटेल जो दिया है इसका मतलब यह है कि जो हम लोग इनवॉइस नंबर जनरेट करने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीके से दूं। तो जो यहाँ पे 1 आएगा 001, मैं सोच रहा हूँ उसके सामने और भी सिस्टमेटिक तरीके से कुछ हम अपने हिसाब से अपने कंपनी का नाम, ये मैं अपना ही नाम, ठीक है, देना चाहता हूँ, मतलब उस नंबर से पहले देना चाहता हूँ, तो उसके लिए प्रीफिक्स सेट करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ B2B आए, B2B 001, B2B 002, इसीलिए हम प्रीफिक्स में दे देते हैं B2B और लगा देंगे डैश। तो देखो नंबरिंग जब आएगा ना तो लिखेगा B2B 001, तो हम समझ जाएंगे B2B का पहला क्वेश्चन है। आएगा B2B 002, तो हम समझ जाएंगे B2B का दूसरा क्वेश्चन है, इसीलिए हमने प्रीफिक्स में दिया है। फिर से यहाँ पे इंटर दबाएंगे, फिर से इंटर दबाएंगे, सफिक्स डिटेल, मतलब इस नंबर के बाद क्या देना चाहते हो आप, तो यहाँ पे एप्लीकेबल कब से होगा? 1 अप्रैल से ही होगा। सफिक्स में क्या देना है? तो हमें ईयर बताना किस साल का है, तो हम यहाँ पे फिर से डैश लगाएंगे, इस बार पहले लगाएंगे और तब लिखेंगे 2023।
समझे? नहीं, मतलब जब आएगा तो कुछ ऐसा लिख के आएगा, आएगा ऐसे बी टू बी, या प्रीफिक्स वाला डिटेल, डैश लग जाएगा, आएगा 001, डैश लग जाएगा, तब आएगा 2023। बोला बिल नंबर इतना बड़ा दिखाई देगा। तुम्हारी मर्जी, मैं यहाँ पे बिट्टू भी नहीं देना चाहता हूँ, लिख सकता हूँ गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड डैश 001 डैश सन, बस। अरे याद करो, शुरू में बिलवाई एंट्री पढ़ाना बताए थे, तो देखे तो लिखा था कंप्यूटर केयर सिस्टम, तो सीसीएस था, तब था स्लैश 001, तब ईयर था, याद है? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का था DLT 001, ऐसे तो सेट किया गया था, तो हम भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से B2B करना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे GCPL नहीं लिखा। कोई अपने कंपनी का नाम लिखता है, कोई अपना ही नाम लिख देता है, और कोई नॉर्मल तरीके से अपनाता है। तो चलिए, हमने दे दिया जो देना था, अब आएंगे इंटर दबाएंगे, इंटर, और इतना करने के बाद से हमको आ जाना नेम ऑफ क्लास में। कहाँ पे आना है? नेम ऑफ क्लास में, और हमको 2 क्लास क्रिएट करना है। किसका किसका? एक सेल्स लोकल का और एक सेल्स इंटर स्टेट का, तो लिखेंगे सेल्स लोकल, और यहाँ पे करेंगे इंड ऑफ लिस्ट, इंड ऑफ लिस्ट कर लेजर नहीं, तो लोकल है तो लेंगे सेल्स लोकल। अब लोकल में कौन सा GST लगता है? CGST और SGST। राउंड अप, राउंड अप किस पे लगे? टोटल अमाउंट राउंडिंग, राउंडिंग लिमिट, नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1, फिर से लिखेंगे सेल्स इंटरेस्टेड, इंडब्लिस्ट सेल्स इंटरेस्टेड, क्या रहेगा यहाँ पे? IGST, राउंड अप एज टोटल अमाउंट, नॉर्मल राउंडिंग। हो जाएगा? ऐसे ही आप लोग क्या कर लोगे, सेल B2C का भी बना लो, बन जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए इसी पे क्वेश्चन बता देते हैं हम, चलो बना ही देते हैं। सेल्स B2C1 सेल्स, अब नहीं समझाना है, एक समझाना तो समझा दिया, ऑटोमेटिक S13 ईयरली B2C डैश हम नेम ऑफ क्लास में से मोई सेल लोकल, ये ऑटो GST सेट कर रहे हैं हम, राउंड अप हो गया। चलिए बैक आते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल है, देखते हैं क्या दिया है।
यहां तक बता दिया। अब देखिए यहाँ पे दिया इंट्रा स्टेट, इंट्रा लिखा है, सही कर लेना। इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई मीन्स लोकल सप्लाई। इसके बारे में लोग पहले से जानते हो कि जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी कस्टमर या डीलर को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कहलाता है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं। तो लिखा गया एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू एसएस कंप्यूटर। कहाँ के हैं यह? गोरखपुर मीन्स लोकल के हैं भाई। इनवाइस नंबर B2B 001। अब बताओ ये मिला है क्या हमको? नहीं, हम क्वेश्चन में दिए हैं। ये तो हम क्वेश्चन करते तो अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो हम बेच रहे हैं किसको? एसएस कंप्यूटर को। क्लियर है? और यह क्या है? यह रजिस्टर्ड डीलर है। कौन से डीलर है जी? हम नहीं बनाए, आप लोग बनाए हो। अरे पार्टी लिस्ट बनाना बताया था ना, हाँ उसी समय बनाए हो गया आप। कहा जाते हैं वाउचर। अब दबाएंगे क्या? F8। अब जैसे F8 बटन दबाएंगे तो सेल वाउचर के अलावा जितने वाउचर और बनाए गए हैं वह दोनों दिखने लगेगा। तो हमें तो बनाना है किसमें? तो सेल B2B। तो हमने ले लिया सेल B2B। अब यहीं पे पूछा जाता लोकल या इंटर स्टेट, तो हमने डिसाइड पहले ही कर दिया गोरखपुर के हमारे यहाँ लोकल है, इसीलिए हमने ले लिया क्या? सेल्स लोकल। सेल्स लोकल लेते ही अपने आप CGST या GST अराउंड अब आने लगा। आ गया? बस क्वेश्चन करते ही यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अब पार्टी नेम एसएस कंप्यूटर सर बनाए हैं। नेम आइटम क्या क्या बेच रहे हैं जी? बीजी कितना पीस? 2 पीस। अब कई लोग क्वेश्चन ये उठाएंगे कि सर यहाँ पे तो लोकेशन दिया नहीं है कि हम कहां से बेचे। तो ध्यान दो, पहले दुकान में अगर 10 पीस रखे हैं वो बेच देंगे, 2-4 बचे तो फिर से गोडाउन से मंगवा लेंगे। अब तुम किसी से मत पूछना सर कहां से बेचे, पहले दुकान में बेच दो, उसके बाद फिर से गोडाउन से मंगवा कर रख लेना, फिर से बेचते रहो। क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, ठीक है? तो इसीलिए हम, मेरे पास तो मेन लोकेशन में माइनस में चल रहा है 2 पीस का, शॉप पे 4 पीस बड़ा है, मतलब ये दिख रहा है मेन लोकेशन माइनस में, तो सर मेन लोकेशन से ही बेच दी इसलिए माइनस में आ गया, ठीक है? और था किसमें? शॉप, इसीलिए माइनस, मतलब जिसमें रहेगा उसी से बेचेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगा? निगेटिव में स्टॉक आ जाएगा, समझे? आपके कंप्यूटर में, क्योंकि वहां पे जाएंगे खोजने तो मिलवे नहीं करेगा, वहां लोग गोडाउन में ये नहीं है, और यहाँ पे गोडाउन से हमने क्या कर दिया, बता दिया 2 पीस, तो अपने आप माइनस दिखाने लगेगा, और दौड़े दौड़े जाएगा गोडाउन में तो मिलवे नहीं करेगा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे सोच समझ के सिलेक्शन करना चाहिए। अब यहाँ पे कितना पीस? 2, एक्चुअल में भी 2। हाँ यहाँ पे देखो, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना सेल वाउचर में तो 2 ऑप्शन आएंगे, रेट के 2 कॉलम दिख रहे हैं, एक रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स और एक दिख रहा रेट। तो अभी रेट इंक्लूसिव टैक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, इस समय हमें केवल रेट का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए इसमें कुछ मत भरना। क्यों नहीं भरना आगे मैं रीजन बताऊंगा। इसीलिए रेट में आ जाएंगे और रेट जो दिया ले लेंगे, क्या? 10,500, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलो एक्चुअल हटा देते हैं, बार बार परेशान करेगा। F11 चाहो तो इसको भी हटा सकते हो, ठीक है? अगर आप में आ रहा है तो हटा सकते हो, अगर है तो परेशान मत होना, इसको छोड़ देना, इसमें भरना। दूसरा आइटम क्या है जी? वो भी बताएंगे, आगे को टॉपिक है, वो भी हटाना, एक ही रेट रखना, यहाँ से हटा देना, कर फिगर पे चले जाना, और यही पे ऑप्शन आएगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव टैक्स,
नो कर रहे हो, अब दोनों गायब हो जाएगा, बस एक रहेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो एक ही रेट पूछ रहा है ना, बोलो, हटा सकते हो, ये आपकी मर्जी। चलिए, हवाई, इसमें भी माइनस में है। क्वांटिटी 1 पीस, रेट 12,000, आईफोन वेयर हाउस से बेच दे रहे हैं, इस बार शॉप पे बेचे हैं। क्वांटिटी 2 पीस, रेट 28,500। लेनवो कितना, 3 पीस, रेट 8,800। लास्ट एमआई सुपर बेस हेडफोन है ना, रेट टोटल देखो आ गया ना, तो देखो टोटल अमाउंट आ गया 1,21,400, और सी जीएसटी या जीएसटी भी आ गया, और यहाँ पे टोटल अमाउंट 1,43,252 आ गया। राउंड अप लगा है नहीं, क्यों? क्योंकि डेसिमल नंबर नहीं था। बोलो, तो ऐसा नहीं ऑटोमेटिक लगा दिए तो आएगा ही आएगा, जब रहेगा तो आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। चलो, अब इतना करने के बाद फायदा क्या है, तो इसको देखते हैं, इसको नो करते हैं, बैक आते हैं। फायदा यही है कि जब हम रिपोर्ट देखने जाएंगे, डे बुक में आ जाते हैं, और कोई हमसे पूछता है कि B2B ट्रांजेक्शन कितना किए हो, रजिस्टर्ड डीलर से कितना बेचे हो, तो क्या दबाएंगे, F4, बोलो, और यहां से ले लेंगे। कितना किया, एक क्वेश्चन किया, पहला फायदा यह। दूसरा, जब जीएसटी का रिपोर्ट देखने जाएंगे, तो जीएसटी की रिपोर्ट कहां देखेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद से जीएसटी रिपोर्ट, उसके बाद से सेल का रिपोर्ट किसमें दिखता है, GSTR1। तो देखो आ गया सेल B2B, कितना क्वेश्चन किया है, एक किया, पहले से बना है कि नहीं बना, इसमें बना है। कितने का बेचा है, 1,21,400। टैक्स अमाउंट कितना कलेक्ट किया है, 21,852। टोटल कितने का, 1,43,252 आ गया। ऐसे B2C किस में जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसी कॉलम में दिखने लगे, इसीलिए हम लाए हैं यहाँ। क्लियर है, या जीएसटी रिपोर्ट देखना तो एक शॉर्टकट की है, बस दबा दो DU, आ जाओगे, DU चले आओगे, बार बार आना नहीं। हाँ, पहले तो डॉग था, DOG, अब तो DU हो गया। जीएसटी रिपोर्ट देखना है, अगर आप गेटवे ऑफ टैली में हो तो बस डू कर दो, DU। कोई बनाता है क्या, हाँ पहले टैली ERP9 में डॉग था, अब चेंज हो गया है। यहां तक क्लियर है सबको, बोलो, कोई दिक्कत? चलिए, अब इसके बाद से पहला, अब देखो नेक्स्ट अगला है
चेकिंग टैक्स एनालिसिस, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है देखो, टू वेरिफिकेशन आइटम वाइज ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स अमाउंट, ओपन टैक्स एनालिसिस स्क्रीन बाय प्रेसिंग मोर डिटेल, क्लिक क्लिक क्लिक। चलिए यहाँ पे कुछ गलती लिखा गया है, सुधार लेना। सुधार कीजिए यहाँ पे। यहाँ पे कंट्रोल ए जो है ना, अल्ट प्लस ए लिख हो गया, और जहाँ पे अल्ट प्लस F5 है वहां अल्ट प्लस F4। सही हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो सही कर। चलिए सुन लीजिए, समझ लीजिए। अब ये टैक्स एनालिसिस होता क्या है समझने की कोशिश करना। टैक्स एनालिसिस एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम लोग सेल करते समय अगर कोई कहता है कि किस आइटम पे कितना टैक्स है, तुरंत हमको बता दो। तो एक तो तरीका बैक जाएंगे, कंट्रोल इंटर दबाएंगे और सब पे चेक करेंगे, और एक तरीका वहीं पे अल्ट प्लस ए दबाएंगे और अल्ट प्लस F1 दबा के डिटेल पता कर सकते हैं किस पे कितना टैक्स लगा है, कितना रुपया लगा है। इसीलिए टैक्स एनालिसिस ऑप्शन का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। अब बहुत ही सिंपल है स्टेप, चलो जो मैं क्वेश्चन किया उसी पे करके दिखा दे रहा हूँ। तो आ जाता हूँ टैली में और दबा देता हूँ, आ जाता हूँ वाउचर में, और वाउचर माने बस क्या, पेजअप आ गया, जो क्वेश्चन किया वो आ गया। अब इसी का चेक करना है तो दबा देंगे अल्ट के साथ ए। तो देखो यहाँ पे आ गया जीएसटी टैक्स एनालिसिस, उसके बाद दबा देंगे अल्ट के साथ F1, बता दिया किस पे कितना जीएसटी है। हो जाएगा। चलिए बैक चलते हैं। अब वैसे ही आप लोग क्या कर लेना, यह पूरा क्वेश्चन कर लेना। अब ये रिपोर्ट तो दिखाई दिया मैं आपको, रिपोर्ट चेकिंग, यह चेक कर लेना आप लोग। यही मैं यहाँ पे आया था, ये तो कुछ करना नहीं, सेम ऐसा ही है। और इसमें भी कुछ पढ़ाना नहीं है आपको, बस इंटर स्टेट है, यहाँ पे क्या लगेगा IGST, लेकिन यहाँ पे सुधार कर लेना। यहाँ पे लिखा है एसेट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गलती है, लिख देना IGST का प्रयोग किया जाता है। देख लो सही हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो सही कर, हाँ करवा दिए लोग, चलिए ठीक है। स्टॉक क्वेरी, ये भी पढ़ाया गया है। स्टॉक क्वेरी क्यों ऑप्शन दिया है, मतलब किसी भी आइटम को सेल करते समय उसका परचेज प्राइस चेक करना हो तो ऐसे कंडीशन में स्टॉक क्वेरी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तुरंत पता चल जाता है कि हमने कितने में उसको खरीदा है और कितने में हमको बेचना है। जैसे आ जाता हूं और इसी को मैं बेच रहा हूं, अब बता रहा हूं तो सब बता ही लेना। तो कोई आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं और मुझे ये क्लियर नहीं है, बहुत माइनस कर दिए, मुझे क्लियर नहीं कितने में खरीदा था, यही दबा देगा अल्ट यस, बता दिया कि 2 बार खरीदा था, एक बार एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, एक बार कैनॉन एलटीडी से, एक बार 5 पीस, एक बार 10 पीस। एक बार खरीदा तो मिला था 20,000 में और दूसरी बार खरीदा था तो 8,000 में। अभी बेचा नहीं हमने, पड़ा हुआ उतना, समझे, इसे बोलते हैं स्टॉक क्वेरी।
इनवाइस प्रिंटिंग ये भी पढ़े हो आप लोग। जाहिर सी बात जानते हो कि परचेज वाउचर जब एंट्री करते हैं हम लोग तो उसका तो हमको बिल प्रिंट करके किसी को देना नहीं होता है, हमारे पास ही रहता है। यहाँ पर तो सेल करेंगे तो देना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कौन बार बार अल्ट पी करेगा। जब भी मैं क्वेश्चन करूं तो अपने आप प्रिंट का ऑप्शन पूछा जाए, जब प्रिंट करना चाहते तो प्रिंट कर दे, नहीं करना तो इसके बटन दबा के वापस हो जाए, क्वेश्चन सेव हो जाएगा। इसके लिए हम लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो हम सेट करके भी दिखा देते हैं। आ जाएंगे इसके लिए अल्ट, उसके बाद वाउचर टाइप ले लेंगे सेल्स B2B 1 और यही पे दिख रहा है प्रिंटिंग प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। मैंने बोला यस, कंट्रोल ए बैक वाउचर। अब कोई भी हम आइटम ले लेते हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। बस इंटर दबाएंगे और लास्ट में जाएंगे तुरंत पूछे जाएगा। आ गया तो हमें प्रिंट नहीं करना है, बस कैंसिल कर दें। अब अगला देखते हैं, हो गया इस पढ़ाना हमको। पर इधर कहां तक पढ़ा दिए?